वेलकम टू स्पीड अर्निंग .in। हम लोग स्टॉक मार्केट को और बेहतर तरीके से डेप्थ के साथ में सीख पाएँ, इसलिए हम आपको अलग अलग सोर्सेज दिखा रहे हैं ऑनलाइन, जहां से आप पूरे बाज़ार को एक डिटेल्ड व्यू में देख सकते हैं और अपने डिसीजंस को एक सॉलिड ग्राउंड दे सकते हैं। तो बहुत सारी साइट्स हम लोगों ने देखी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती है, हर एक साइट की अपनी एक स्पेशलिटी है। यहाँ पे हम लोग एक ऐसी वेबसाइट की बात कर रहे हैं hdfcsecurity.com, जिसमें आपको सारे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आप देखें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेनू में आप लोग देखेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फिर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे म्यूचुअल फंड ओवरव्यू है, इसको क्लिक करके म्यूचुअल फंड्स को हम लोग खासतौर पे इसलिए देखते हैं कि सबसे मैच्योर और बड़े इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन है। दो तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दूसरे होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, मतलब म्यूचुअल फंड्स जो लोगों का पैसा इकट्ठा करके बाजार में लगाते हैं। तो वो किसी तरह का सट्टेबाजी नहीं करते, उनको काफ़ी रिसर्च करनी होती है और 10,000 या 50,000 करोड़ रुपए लगाने के लिए उतनी मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में यहाँ टॉप परफॉर्मेंस दे रखे हैं, स्कीम सिलेक्टर दे रखा है, न्यू फंड ऑफर्स, अपकमिंग डिविडेंड्स ये बता रखा है। हम लोग ये कैटेगरी लीडर्स बता रखे हैं, एमएफ की एक्टिविटी बता रखी है कि बाइंग सेलिंग कैसे कर रहे हैं ये लोग हर दिन, ये भी काम की चीज़ है। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लार्जेस्ट एएमसीज, सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये यहाँ पता लगता है आपको कि ये कंपनी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अगर यहाँ ऊपर देखें हम तो HDFC म्यूचुअल फंड, फिर ICICI, फिर रिलायंस, फिर बिरला सन लाइफ, UTI और SBI। बैक करके फिर से हम वहीं पहुँचते हैं। यहाँ पे जो चीज़ हम देखने आए हैं खास तौर पे व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। व्हाट्स इन में आपको ये पता लगता है कि पिछले महीने में कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनमें इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग बढ़ी है। तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीवियस मंथ में इतने शेयर्स थे, करंट मंथ में इतने हो गए, डिफरेंस हो गया इतने करोड़ का, 2800 करोड़ के और शेयर खरीद लिए गए। चेन्नई पेट्रोलियम में इतने थे, अब इतने हो गए, इतने करोड़ के और शेयर खरीद लिए गए। तो अब हमको यहाँ पे ये टॉप 15 या 20 कंपनीज की लिस्ट बनाई है, नोट डाउन कीजिए और बाजू में मनी कंट्रोल को खोल के रखिए। तो मनी कंट्रोल में हम लोग अपने शेयर्स की होल्डिंग का ग्राफ बढ़ता हुआ देखेंगे, जिन स्टॉक्स में उनको 3 स्टार करके नोट कर लेंगे और उनमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। फिर यहीं साइड में आप देखते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स आप देख सकते हैं, बिगेस्ट स्कीम हम लोग देख चुके हैं, टॉप टैक्स सेविंग स्कीम्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है इक्विटी होल्डिंग अक्रॉस फंड्स। तो इक्विटी होल्डिंग अक्रॉस फंड्स मतलब ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स ने। तो यहाँ नज़र आ रहा है आपको ICICI बैंक 471 टोटल स्कीम्स ने ले रखा है, इतने करोड़ के ICICI ही ले रखे हैं। HDFC बैंक लिया हुआ है 469 ने, SBI, इन्फोसिस, L&T, रिलायंस, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, टाटा, TCS, ITC। तो ये वो कंपनीज हैं कि जब आप बाजार में कोई भी रिस्क नहीं लेना नहीं चाहते, ब्लू चिप में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास 1 लाख है तो 60 से 65,000 इतना अमाउंट आप इन स्टॉक्स में लगा देंगे। अब ये शेयर अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे नहीं जाएंगे। कॉस्ट एवरेजिंग तो हम लोग करेंगे कि अभी मैंने ICICI खरीदा है तो इकट्ठा नहीं ले लिया, हर एक लेवल पे हर क्वार्टर में लेता जाऊँगा। अगर मैं और ICICI, HDFC, स्टेट बैंक ये सब एक साथ बैंक्स नहीं ले लूँगा, बैंक्स के अलावा भी दूसरी चीज़ें दूसरे सेक्टर वो कोशिश करूँगा। तो बैंक्स ले ली तो फिर मैं IT के बाद L&T है आपका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग में रिलायंस कम्युनिकेशन, ऑयल एंड गैस है, मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर है, टाटा कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर है, ITC, FMCG है। तो इस तरीके से हम लोग उसको बैलेंस करके अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वार्टर में जो चीज़ अभी रिजनेबल मिल रही है उठा के रखते चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे फंड्स होल्डिंग अक्रॉस द फंड्स। MF एक्टिविटी से आप ये क्लियर करेंगे कि ये लोग अभी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मेनू पे जाके फिर से हम वही म्यूचुअल फंड ओवरव्यू में देख सकते हैं इनके ग्राफ को कि फंड्स अभी कर क्या रहे हैं। तो ये MF एक्टिविटी यहाँ पे देखें तो ग्राफिकली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है। यहाँ पे डेट आप डाल देंगे इतने से इतने तारीख तक ये इन्होंने क्या किया। मैं अगर यहाँ पे दिसंबर ले लेता हूँ
दिसंबर 2014 1 तारीख से। तो यहाँ मुझे एक पूरा ग्राफ मिल जाता है। नेट बाइंग ही बाइंग चल रही है, सिर्फ ये 17-12 को सेलिंग आई थी, माइनस दिख रहा है, बाकी लगातार ये लोग खरीद रहे हैं। तो अगर ये लोग खरीद रहे हैं तो हम भी अपनी खरीदी जारी रख सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिसीजन है। लोगों को डर इसी बात का लगता है बाजार यहाँ से कहीं गिर तो नहीं जाएगा। तो जैसे हमने कुछ बाय किया और जैसे हमको प्रॉफिट मिलने लग जाएगा तो हम फिर उसमें अपना प्रॉफिट बुक करने भी लग जाएंगे। उसमें क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी, व्हाट्स इन के बाद व्हाट्स आउट को आप देख सकते हैं। व्हाट्स आउट में वही अच्छे स्टॉक जिनमें अभी प्रॉफिट बुक किया गया, पहले कहीं लिया होगा, सपोज ICICI बैंक, कैनरा बैंक, IDBI बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, PFC, इनमें कुछ माल बेचा गया है। मतलब स्टॉक्स तो अच्छे हैं, पर अगर किसी लेवल पे लिया था किसी ने 1300 पे, म्यूचुअल फंड ने उठाया होगा 1700-1800 पे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसकी मदद लेके। तो व्हाट्स इन आपको खरीदने में मदद करता है, व्हाट्स आउट आपको प्रॉफिट बुक करने में मदद करता है। तो हायर लेवल पे बेच के लोअर लेवल पे फिर से आप री एंटर कर सकेंगे, आपका रिटर्न बढ़ेगा। तो इसी को चर्निंग कहा जाता है। चर्निंग मतलब जैसे आप छाछ को बिलो बिलो के मक्खन निकालते हैं, वैसे बाजार तो वहीं घूम रहा है। समझो 1600 से 1700, 1600 से 1700, तो 1700 पे कुछ बेच के 1600 पे री एंटर करते हैं तो आपका प्रॉफिट 2-3% से बढ़ जाता है। तो ये एक सेक्शन म्यूचुअल फंड ओवरव्यू हमने देख लिया। आगे हम इसी साइट में स्टॉक स्क्रीनर देखने जाएंगे और अपने डिसीजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आप लगातार इन चीज़ों की स्टडी करते रहिए, क्योंकि जितना आप गहरा स्टडी करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और आपके अंदर ये जो सटोरिया प्रवृत्ति होती है, अचानक इम्पल्स में कुछ तो भी कर लेना, ये इग्नोरेंस की वजह से होता है। आपका इग्नोरेंस खत्म होती है, आपके अंदर एक गजब की मैच्योरिटी आती है और आप बाजार में कितना भी लाल नीला होते रहें तो हिलते डुलते नहीं है ना। आप उसी रास्ते पे चलते हैं जो आपको सोच के समझ के सही लगता है। थैंक यू वेरी मच, बाय, वेट फॉर नेक्स्ट लेसन।